हर हर महादेव दोस्तों, आज इस पुण्य सावन माह के अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ की ऐसी सच्ची लीला कथा, जिसकी वजह से एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हुआ और उस मंदिर को कैसे उज्जैन के मंदिर के समान ही दर्जा दिया जाता है। तो यह कहानी है दोस्तों, जब भगवान शिव की जलती हुई लकड़ी से पिटाई की गई थी। देवों के देव महादेव की जलती हुई लकड़ी से पिटाई कोई कर दे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। आइए एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आज जानते हैं। बात कुछ 1360 ईस्वी के आसपास की है, जब बिहार के मधुबनी गांव में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था विद्यापति। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शंकर के अनन्य भक्त भी थे। विद्यापति जी का एक भी दिन बगैर भगवान शिव की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन किए हुए नहीं गुजरता था। इनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शंकर की इच्छा हुई कि एक दिन अपने परम भक्त से मिलने चले जाएं। तो उन्होंने एक जाहिल गंवार का भेष बना लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। विद्यापति जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक मनुष्य को देखा जिसने अपना नाम उगना बताया। वह बेहद गरीब भेष में आए थे, तो इसलिए किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो भगवान शंकर हो सकते थे। उसने कहा कि मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे दो और मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगा। विद्यापति जी ने सोचा कि मेरी खुद की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उगना से कहा कि भाई, इस वक्त मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हूँ, अन्यथा तुम कृपया कर यहाँ से लौट जाओ। पर उगना ने बार बार विनती की और फिर उनकी पत्नी ने भी कहा कि मुझे इसकी सहायता की ज़रूरत है, आप कृपया कर इन्हें काम पर रख लें। तो आखिरकार हार मानकर विद्यापति जी ने उगना को अपने साथ काम पर रख लिया। एक दिन विद्यापति जी उगना को साथ लेकर राजा से मिलने उनके दरबार में जा रहे थे। इतनी तेज गर्मी थी कि विद्यापति जी का कंठ सूखने लगा, किंतु आसपास जल का कोई स्रोत था ही नहीं। विद्यापति ने उगना से विनती की कि कहीं से भी जल का प्रबंध कर दो, अन्यथा मैं आज प्यासा ही मर जाऊंगा। तो उगना कुछ दूर जाकर अपनी एक जटा खोलते हैं और उसमें से एक लोटा गंगा जल भर लेते हैं और वह लोटा लेकर विद्यापति जी के पास आते हैं और कहते हैं, मालिक लीजिए, मैंने आपके लिए जल का प्रबंध कर दिया है। विद्यापति इस पर सोचते हैं कि आसपास तो जल का कोई स्रोत नहीं था, इतनी जल्दी इसको कहाँ से पानी मिल गया। जैसे ही उन्होंने लोटे का जल अपने मुंह में लिया, उनको तुरंत समझ आ गया कि ये तो गंगा जल का स्वाद है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, पर वो बात बदलने लगते हैं। विद्यापति जी आखिरकार हाथ जोड़कर उनसे अपने असली रूप में आने की दरख्वास्त करते हैं। तो शिव जी उसे अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे भजन कीर्तन से इतना प्रसन्न हुआ कि तुम्हारे साथ रहने की मेरी इच्छा हुई। विद्यापति जी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु, अनजाने वश मैंने आपसे अपने घर के सारे काम करवाए। शिव जी कहते हैं, विद्यापति, मुझे तुम्हारे भजन कीर्तन से इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहने के लिए चला आया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी सेवा कर कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, पर तुम इस बात का जिक्र कभी किसी के साथ मत करना और मैं इसके बाद भी तुम्हारे साथ सुगना ही बनकर रहना चाहता हूँ। विद्यापति जी अपने आराध्य देव को इस तरह अपने साथ पाकर बहुत खुश हो गए और दोनों साथ रहने लगे। एक दिन जब विद्यापति जी घर पर नहीं होते हैं तो उनकी पत्नी उगना से कोई काम करने को कहती है, जिसे करने में उससे भारी त्रुटि हो जाती है। तो गुस्से में वह जलती हुई लकड़ी लेकर उसकी पिटाई कर देती है। इतने में विद्यापति जी वहां आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, मूर्ख औरत, तुमने साक्षात महादेव की पिटाई की है, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस इतना कहते ही शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद विद्यापति जी पागलों की तरह हर वन में, हर जगह, गली गली में उगना उगना चीखते हुए अपने महादेव को पुकारते रहते हैं। भक्त की हालत देखकर शिवजी वहां तुरंत प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उगना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा सत्य सबके सामने आ गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ उगना शिवलिंग बनकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद उगना महादेव की शिवलिंग प्रकट हो जाती है, जो आज भी बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है और ये हुबहू उज्जैन के मंदिर की तरह ही प्रसिद्ध और मान्यता रखती है। इस अद्भुत सावन माह में जो भी इस शिवलिंग से अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, शिवजी आज भी उगना शिवलिंग के रूप में उनकी सभी मनोरथें पूरी करते हैं। तो दर्शन कीजिए इस शिवलिंग के। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देना दोस्तों, और ये जरूर शेयर करना कि ये अनोखी लीला कथा सुनकर आपको कैसा लगा। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।